हेलो एवरीवन, ये वीडियो हेनरी डेरोजियो के एक फेमस पोएम पोइट्री से रिलेटेड है। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट माने जाते हैं। इनके फादर एक पुर्तगीज थे और उनकी माँ इंग्लिश थी। इन्हें याद किया जाता है फॉरगॉटन एंग्लो इंडियन पोइट्स के रूप में। ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन पोइट्री। तो ये इंडियन पोइट्री का जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पोइट्री उसके फर्स्ट फेज से आते हैं। इसमें श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त, ये लोग आते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन पोइट्री में। सो द फर्स्ट फेज इन इंडियन पोइट्री वाज द पीरियड ऑफ लिटरेरी रेनाशा इन इंडिया। और ये फर्स्ट फेज जो पोइट्री का था इंडियन पोइट्री का, वो यहाँ लिटरेरी रेनाशा के रूप में जाना जाता है। एंड ही बिकेम ए टीचर एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा। और डेरोजियो कलकत्ता में एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, जो जिसका नाम अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें वो एज ए टीचर काम किए। एंड टुडे जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वाइल टीचिंग एट हिंदू कॉलेज, डेरोजियो फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। और जब हिंदू कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने उस समय एक एकेडमिक एसोसिएशन नाम का संस्था खोला, और जिसको माना जाता है कि इंडिया का फर्स्ट इंटेलेक्चुअल क्लब था। एक ऐसा फोरम था जहां आइडियाज और इशूज फ्रीली डिस्कस किए जाते थे। बट he was forced to resign his post for opposing and exposing the Hindu orthodoxy belief. लेकिन इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया और अपोज किया जो भी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ था, लाइक कि जो सती प्रथा या इस टाइप का जो भी चीज़ था सोसाइटी में, उसको वो सबके सामने एक्सपोज किया, और इस कारण से इन्हें रिजाइन देना पड़ा। हम लोग को पढ़ना है हेनरी डेरोजियो का पोएम पोइट्री। तो यहाँ उसके उस पोएम के कुछ फेमस लाइन्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी आप इसको लॉन्ग आंसर में भी दे सकते हैं। लाइक नाउ इन द डीप रिसेस ऑफ द सी एंड नाउ द हाईएस्ट हिमालय इट्स माउंट्स, नाउ बाय द फ्रैगमेंट सोर्स ऑफ अरबी और क्लासिक ग्रीक और स्वीट इटालिया's font, next or giving to the gale in strength of fire, immortal harping like a Sherpa's lyre। हेनरी डेरोजियो का ये जो पोएम है पोइट्री एक फेमस सोनेट है, और विच एक्सप्लेन्स डेरोजियो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक क्रिएशन। सोनेट के बारे में पता है कि सोनेट पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, दैट इज कॉल्ड सोनेट। सो डेरोजियो का ये जो पोएम है जिसका टाइटल है पोइट्री, वो डेरोजियो के कॉन्सेप्ट क्या, पोएटिक क्रिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में है। सो डेरोजियो बिलीव करते थे कि कोई भी पोएटिक क्रिएशन जब होता है, कोई भी जब पोएम आप कंपोज करते हैं या अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो उसमें आपको एक तो उसके क्रिएशन का आनंद मिलता है, साथ ही साथ आप डिफरेंट मूड्स में जाते हैं, इमेजिनेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, लाइक कि आप एक इमेजिनेशन का फ्लाइट लेते हैं, इवन तक कि आप अपने जो भी पास्ट है उसको आप रिकॉल करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको किसी भी पोएटिक क्रिएशन के लिए आपको कॉन्शियसनेस होना पड़ता है, जैसे कि आप किसी डेटी के प्रेयर में आप कॉन्शियस होते हैं। द पोएम बिगिंस विथ एन अपोस्ट्रोफी स्वीट मैडनेस। और ये जो पोएम का बिगिनिंग है वो होता है एक अपोस्ट्रोफी से, स्वीट मैडनेस, टू ड्रॉ अटेंशन टू द रीडर अबाउट द पोएट्स आइडिया एंड थॉट्स ऑफ इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन के बारे में पोएट्स क्या सोचते हैं, उससे ये पोएम शुरू होता है। According to the poet, he has been seized with the pleasant imagination which he loves most. So आपको अर्लियर ही पता चल जाएगा, जैसा वो लिखते हैं कि उन्हें प्लीजेंट इमेजिनेशन आता है, और ऐसा इमेजिनेशन आता है जिसको वो काफ़ी पसंद करते हैं। एंड द रीलिंग इमेजिनेशन प्लीजेस एंड गिव्स हिम रियल हैप्पीनेस, एंड देन ऑल क्रिएशन वाइल्डली वॉन्डर्स इन हिज माइंड। सो जैसे जैसे वो इमेजिन करते जाते हैं चीज़ों को, वैसे वैसे उनको वो और खुश करते जाता है उनका इमेजिनेशन, और उनको एक रियल हैप्पीनेस देता है। और साथ ही साथ वो जो इमेजिनेशन उनके माइंड में चल रहा है वो बस यहाँ से वहाँ वो घूमे जा रहा है। इट कैन गो इन द डीप कॉर्नर्स ऑफ द सी एंड क्लाइम्स टू द हाईएस्ट हिमालय। फर्दर वो कहते हैं कि जो उनका इमेजिनेशन है वो उसको कभी कभी जो सी का सबसे डीपेस्ट कॉर्नर होता है वहाँ तक ले जाता है, तो कभी कभी उसको हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वहाँ तक ले जाता है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द एरोमेटिक सोर्स ऑफ अरेबियन सी और द क्लासिकल ग्रीक और स्वीट इटालियन फॉन्ट्स। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कैसे वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू
क्रॉस कर सकते हैं एरोमेटिक सोर्स ऑफ अरेबियन सी को, इवन तक की क्लासिकल ग्रीक और स्वीट इटालियन फॉल्स को। सो ये एक जगह बैठ करके बस माइंड में इस चीज़ों को अगर इमेजिन करें आप भी, तो आप दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच सकते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही वो कह रहे हैं कि कैसे एक जो व्यक्ति का या पोएट का या किसी भी राइटर का जो इमेजिनेटिव पावर होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। वो आप अपने इमेजिनेशन से बहुत दूर तक जा सकते हैं। उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। फर्दर वो कहते हैं द पोएट पासेस थ्रू द रूइंस ऑफ द वेस्टलैंड, गेज ऑन ए लेडीज asleep and a warrior's brow with the help of imagination. So ये imagination इनको इवन तक कि जो भी रूइंस है, वेस्टलैंड का जो रूइंस है वहाँ तक ले जाता है। और समटाइम्स ही गेज ऑन द लेडीज स्लीप as well as a warrior's brow. It helps him to compare the nightingale with dove while the birds sing melody of love. So जानते हैं कि जो दो बर्ड है लाइक कि डव और या फिर नाइटिंगेल, दोनों को रिप्रेजेंट करता है मेलोडी ऑफ लव को। तो इवन तक कि थ्रू हिज इमेजिनेशन डेरिजियो कैन कंपेयर द टू बर्ड्स, उनका दोनों में से किसका जो मेलोडी ऑफ लव है वो बेहतर है थ्रू इमेजिनेशन। सो इट ब्रिंग्स पीस इन द chaotic सिचुएशन और गिव्स ब्रीज इन हिज स्ट्रेस। फर्दर डेरिजियो कहते हैं कि जो उनका इमेजिनेटिव पावर है वो उनको जो भी जितने भी टाइप के chaotic सिचुएशन होते हैं उन सब में उनको पीस देता है। साथ ही साथ वो उनका जो स्ट्रेस है उसको दूर हटाता है थ्रू उनको ब्रीज दे करके। फॉर हिम इमेजिनेशन इज लाइक इमोर्टल हार्पिंग्स और लाइक एंजल सॉन्ग। उनके लिए इमेजिनेशन एक इमोर्टल हार्पिंग्स की तरह है या फिर किसी एंजल का सॉन्ग की तरह है। इट इज इमेजिनेशन बाय विच ही कैन राइट पोइट्री and able to experience a connection to the universe or the rest of the society. So साथ ही साथ वो कहते हैं कि इमेजिनेशन के थ्रू वो पोइट्री लिखते हैं और वो उनको एबल बनाता है कि जो वर्ल्ड का जो दूसरा पार्ट है या जो भी वो जहाँ से नहीं रिलेट करते हैं वहाँ का भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द स्पीकर इज मच अवेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमेजिनेशन वाइल राइटिंग पोइट्री। सो ऐसा लगता है कि डेरिजियो को ये पता है कि इमेजिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ अगर आप राइटिंग पोइट्री कर रहे हैं तो उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेरिजियो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीथ, शेली। सो कॉलरिज वाज वन ऑफ देम हु टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। कॉलरिज जो नेसेसिटी कितना इमेजिनेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी क्रिएशन के लिए, उसके लिए कॉलरिज ने अपने बुक बायोग्राफी लिटरेरिया में भी डिस्कस किया है। While writing poetry, so Shakespeare also talks about imagination, और विलियम शेक्सपियर जो कि एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है उन्होंने भी इमेजिनेशन के बारे में बात की और उनका जो इमेजिनेशन पे एक बहुत फेमस लाइन है जो उनके प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिलता है, wherein he said the lieutenants, the lover and the poet are of imagination all compact। so विलियम शेक्सपियर के हिसाब से जो भी ल्यूटेनिक्स होते हैं या लवर होते हैं या पोएट होते हैं वो पूरी तरह से उनमें जो इमेजिनेशन पावर होता है वो पूरी फड़ा पड़ा होता है, ऐसा वो कह रहा है। सो हेनरी डेरिजियो's पोइट्री ऑल्सो सपोर्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इन राइटिंग पोइट्री और हाउ फार इट हेल्प्स अ पोएट टू कंपोज ए पोएम। सो डेरिजियो का ये जो पोएम है पोइट्री, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ एक राइटर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है या एक राइटर इसके थ्रू कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में इस पोएम में वो बात करते हैं। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग हेनरी डेरिजियो's पोएम पोएट्री। थैंक यू ऑल ऑफ